सियालकोट, वजीराबाद और दीगर इलाकों में तबाही मचाने वाला रेला मुल्तान के करीब पहुंच गया। दरियाए चिनाब में हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर आइंदा चंद घंटों में 8 लाख क्यूसिक का आबी रेला पहुंचने का इम्कान। मुल्तान के नवाही इलाकों में 3 लाख से जायद अफराद के मुतासर होने का खदशा। दरियाए चिनाब में हेड तरेमू के मकाम पर पानी में इजाफा 3,61,000 क्यूसिक हो गया। हेड खानकी और कादराबाद पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए सतलुज हेड सुलेमानकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। हेड सुलेमानकी पर 2.5 लाख क्यूसिक का रेला गंडा सिंह वाला की सतह बढ़ा रहा है। दरियाए रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। कमालिया के 29,000 अफराद के मुतासर होने का खदशा। DGPDMA ने पंजाब इरफान अली काठिया ने कहते हैं पंजाब में सैलाब के बायस 33 अफराद जाँ बहक हो चुके। मुतासरा इलाकों से 7.5 लाख लोगों का इनखला किया गया। झंग में सैलाब मुतासरीन रात खुले आसमान तले गुजारने पर मजबूर। दुख भरी दास्तान सुना दी। कहा खाने में चावलों का एक पैकेट मिला, 30 लोग कैसे एक पैकेट से पेट भरे। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले बारिश में भीगते रहे। कुछ लोगों ने चारपाइयों पर प्लास्टिक बांधकर बच्चों को बारिश से बचाने की कोशिश की। कादराबाद से आने वाला रेला जलालपुर भटिया से मुल्हिका आबादियों में तबाही मचाते हुए गुजर गया। सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब। आरिफवाला में दरिया सतलुज के रेलों ने तबाही मचा दी। मुतासरीन खुराक और मवेशियों के चारे के लिए परेशान। कोट मोमिन में सैलाब, 40 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। मुढ़रांजा रोड पर रेलवे से 35 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। दर्जनों देहात में लोग महसूर। हाफिजाबाद रेलवे स्टेशन और रेलवे ट्रैक ज़ेर-ए-आब। पंजाब के सैलाब मुतासरा अजला में तूफानी बारिशें। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। ननकाना साहिब में बारिश से गलियां, बाजार, तालाब का मंजर पेश करने लगे। ननकाना के नवाही गांव में मकान की छत गिरने से खातून और 2 बच्चियां जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। अलाहाबाद के इलाके कंगनपुर में छत गिरने से 15 साल नौजवान जान से गया। कसूर और ओकाड़ा में भी बारिश। पत्तों की चूनियां, हवेली लखा, मुरीद के हुजरा शाह मकीम और शेरगढ़ में भी बादल बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। आइंदा 2 से 3 रोज तक मजीद बारिशें होंगी। PDMA ने दरियाए सतलुज, रावी, चिनाब और मुल्हिका नदी नालों में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब अलर्ट जारी कर दिया। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। हजारों लोगों की जानें बच गईं। 6 लाख के करीब लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। 4.5 लाख मवेशियों को भी बचाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की प्रेस ब्रीफिंग। कहा भारत ने स्पिलवेज खोले जिससे दरिया बिफर गए। जितना पानी आया उसका मुकाबला करना आसान नहीं। ये नहीं कह सकती ये मेरा काम नहीं, हम सब अवाम को जवाब दें। वज़ीर आला पंजाब का PDMA हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। वज़ीर आला को कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स ने वीडियो लिंक के जरिए ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज ने कहा रिलीफ और रेस्क्यू सरगर्मियों को मजीद तेज करें। रेस्क्यू करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। मुतासरा अजला की इंतजामिया कल तक ड्रोन फुटेजेस मुझे दें। हर जिले की इंतजामिया खाना बांटने और दीगर कामों की फुटेजेस भी मुझे भेजें। लाहौर में कल से तालीमी सरगर्मियां बहाल करने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम स्कूल 1 सितंबर से दोबारा खुल जाएंगे। सैलाब से मुतासरा इलाकों के स्कूल और रिलीफ कैंप्स बंद रहेंगे। वालिदैन और तलबा स्कूल इंतजामिया से राब्ते में रहें। तमाम स्कूल महकमा तालीम की हिदायत पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। तो हमारी प्रिपरेशन रेडी है। इस वक्त जो है जो भी दरिया के साथ जितने भी जो बंद वाला एरिया है वहाँ पे नकल मकानियां लोगों की शुरू हो चुकी हैं। तखमीना लगा है जो कच्चे के इलाके में लोग रहते हैं उनकी कोई तादाद 16 लाख है। 2 या 3 सितंबर की रात सैलाब सिंध में दाखिल होगा। सिंध में 16 लाख अफराद मुतासिर हो सकते हैं। 102 हसास मकामात पर मशीनरी पहुंचा दी। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन कहते हैं सैलाब से निमटने के लिए तैयारियां कर ली।
सादिर जरदारी और बिलावल भुट्टो खुद सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। दरिया किनारे आबादियों से नकल मकानी शुरू हो चुकी है। कच्चे के इलाके से बड़ी तादाद में लोगों का इनखला हो गया। कोई नहीं चाहता कि अपने घर छोड़कर इमदादी कैंपों में रहे। आवाम से अपील है सैलाब वाले इलाकों से निकल जाएं। पूरी तवज्जो इंसानी जानों को बचाने पर है। गुद्दू बैराज 12 लाख क्यूसेक तक रेला बर्दाश्त कर सकता है। तवक्को है इतना ही पानी आए जितना बैराज बर्दाश्त कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन। आज SCO समिट में शिरकत करेंगे, इजलास से खिताब भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की सदर शी जिनपिंग और चीनी हम मनसब से मुलाकात भी शेड्यूल। इजलास में शरीक दीगर सरबराहान मुमलिकत से भी मुलाकातें होंगी। वज़ीर-ए-आज़म चीन के मुमताज़ कारोबारी इदारों के सरबराहान से मिलेंगे। बीजिंग में पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। तियानजिन के हवाई अड्डे पर वज़ीर-ए-आज़म का शानदार इस्तकबाल किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ भी हमरा थे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने भारत का दौरा मंसूख कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में क्वाड समिट में शिरकत करना थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, अमेरिकी तिजारती टीम ने भी 25 अगस्त को भारत का दौरा मंसूख कर दिया था। तिजारती मुआहिदा फिर खटाई में पड़ गया। ट्रंप ने दौरा भारत में होने वाले मुजव्वजा मंसूबे भी खत्म कर दिए। ट्रंप मोदी फोन कॉल के बाद तनाज़े में शिद्दत आई। मोदी का ढिठाई का मुजाहरा, जंगबंदी में ट्रंप का किरदार तस्लीम नहीं किया। पेशावर और खैबर में मूसलाधार बारिश के बाद अर्बन फ्लडिंग। पेशावर के बडनी नाला और दारमंगी में सैलाबी सूरत हाल। जिला खैबर में जमरूद के मकाम से बड़ा रेला गुजर रहा है। पाक अफगान शाहराह का एक हिस्सा सैलाब में बह गया। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। वज़ीर आला ने कहा, सूरत हाल मामूल पर आने तक मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू टीमें मौजूद रहें। मुतासरीन के लिए खाने पीने और आरजी रिहाइश का बंदोबस्त किया जाए। जिला इंतजामिया और रेस्क्यू इदारे अलर्ट रहें। क्लाउड बर्स्ट से मुतासरा बोनेर में भी मूसलाधार बारिश से दरिया में बहाव तेज। नदी नालों में तुग़यानी आ गई। नशेबी इलाके ज़िर-ए-आब। अमीर जमाते इस्लामी का लाहौर चूंग में अल खिदमत की खैमा बस्ती का दौरा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, नून लीग और PTI लोगों को डुबोने की जिम्मेदार है। इनके दौर में गैर कानूनी NOC जारी हुए। बेघर होने वालों का मुकदमा लड़ेंगे। अमीर जमात इस्लामी ने खैमा बस्ती में सहूलतों का जायजा लिया। मुतासरीन से मुलाकात में उनके मसाइल सुने। हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। अफसर शाही का ताकतवर बाबू। वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वजीर की हिदायत पर भी भारी। री इंश्योरेंस कंपनी में वज़ीर-ए-आज़म और वजारत तिजारत की हिदायत नजरअंदाज। PRCL में सबसे सीनियर अफसर को नुमाइंदगी का नोटिफिकेशन जारी न हो सका। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को याद दहानी का खत लिख दिया। शकील मंगनेजो तबादले के बावजूद PRCL बोर्ड का हिस्सा और 15 इजलासों में शिरकत कर चुके हैं। वज़ीर तिजारत ने कहा, साबिक सेक्रेटरी कांग्रेस शकील मंगनेजो की शिरकत वाले तमाम इजलास का अदम तसव्वुर होंगे। शकील मंगनेजो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हाउस में खुसूसी सेक्रेटरी तैनात हैं। तबादला होने के बावजूद खुसूसी सेक्रेटरी साबिका ओहदा रखने पर बज़िद। हम इसके ऊपर अफसोस का इजहार कर सकते हैं। मैं अगर ये इस किस्म का एहतजाज अपनाएंगे माइनस हो जाएंगे। भाई या तो अगर फिर आपने सिस्टम से टकराना है तो फिर सिस्टम से बाहर चले जाएं और जाके बाहर सिस्टम से टकराएं, फिर सेनेट भी छोड़ देना। PTI इस्तीफों वाले एहतजाज का रास्ता अपनाएगी तो माइनस ही हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सना कहते हैं, PTI के इस्तीफों पर हम अफसोस ही कर सकते हैं। सिस्टम से टकराना है तो सिस्टम से बाहर जाकर टकराएं। सेनेट से भी इस्तीफे दें। PTI असेंबलियां ना तोड़ती तो दावे से कहता हूं कि 9 मई ना होता। 9 मई ना होता तो PTI पर इतनी मुश्किलात भी ना होती। अली मोहम्मद खान ने कहा, सियासत में एहतजाज भी किया जाता है और इस्तीफे भी दिए जाते हैं। माजी में सूबाई असेंबलियां तोड़ी तो सोच थी कि आइन के मुताबिक इलेक्शन हो जाएगा।
हमें क्या पता था कि आइन और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नहीं माना जाएगा। पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड बैंक का 20 अरब डॉलर का रियायती कर्ज मंजूर। कर्ज पर सिर्फ 2% सूद होगा। मुद्दत 10 साल होगी। माहौलियाती तहफ्फुज़ और गुर्बत में कमी अव्वलीन हदफ। सेहत और तालीम के शोबों पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। कोहाट में शहीद ASI अशफाक की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में DIG, कमिश्नर, DPO समेत दीगर ने शिरकत की। पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी दी। दहशतगर्दों ने गश्त पर मामूर QRF की गाड़ी पर हमला किया, जिसमें ASI अशफाक शहीद, 2 कांस्टेबल जख्मी हुए थे। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। वजीर दाखिला का फितना खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस को खिराज तहसीन। शहीद ASI अशफाक को खिराज अकीदत। कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करते हैं। कराची के इलाके कस्बा कॉलोनी कटी पहाड़ी के करीब मेडिकल स्टोर पर फायरिंग, एक शख्स कत्ल। पुलिस ने 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल को 3 गोलियां मारी गईं। आबाई ताल्लुक स्वात से था। मकतूल एहसान का जमीन का तराजा चल रहा था। मुलजमान गुज़िश्ता रोज भी मकतूल की तलाश में आए थे। मकतूल एहसानुल्लाह की लाश अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। कराची में गरीबाबाद रेलवे फाटक पर 2 ग्रुपों में तसादुम, 2 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी। झगड़े के दौरान नामालूम अफराद ने 5 झुग्गियों को आग लगा दी। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुलिस के मुताबिक रेलवे फाटक के करीब रिहायशी इलाके के कुछ लड़के झुग्गियों में नशा करने आए थे। झुग्गी के रिहायशियों की जानिब से नशे से मना करने पर झगड़ा शुरू हुआ। पुलिस वाक़े के हवाले से मजीद तहकीकात कर रही है। हरीपुर का 65 साला फजल खान हनी ट्रैप का शिकार। कश्मोर कच्चे के डाकुओं ने गाड़ी समेत अगवा कर लिया। डाकुओं ने मगवी अफजल खान की जंजीरों में जकड़ी वीडियो भेज दी। अहले खाना से 1 करोड़ तावान तलब। अफजल खान को शादी का झांसा देकर अगवा किया गया। मगवी तरबेला गाजी के इलाके कुंडी उमर खाना का रहायशी है। मगवी के भतीजे ने थाना गाजी में दरखास्त जमा करा दी। मानसून बारिशों के बाद कराची में डेंगू केसेस की तादाद में तेजी से इजाफा। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 74 मरीज ज़ेरे इलाज। जिना अस्पताल कराची में रवा माह अब तक 50 से ज़ायद डेंगू केसेस के मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। और ट्राई सीरीज में पाकिस्तान की लगातार दूसरी कामयाबी। मुत्तहिदा अरब अमारात को 31 रन से हरा दिया। आसिफ खान के 35 गेंदों पर 77 रन रायगा। यूएई की टीम हदफ के ताकुब में 8 विकेटों पर 176 रन बना सकी। हसन अली ने 3 और मोहम्मद नवाज ने 2-2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 207 रन बनाए। साइम अयूब 69 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। हसन नवाज ने 26 गेंदों पर 56 रन बनाए। ट्राई सीरीज के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।